ईयर की सब्जेक्ट बिजनेस मैनेजमेंट में कारपोरेट प्लानिंग पढ़ाऊंगी। इस क्लास में हम लोग कारपोरेट प्लानिंग के बारे में जानेंगे। कारपोरेट और प्लानिंग दो वर्ड यहाँ दिख रहे हैं आपको कि एक है कारपोरेट, दूसरा है प्लानिंग। कारपोरेट इन द सेंस होता है, कारपोरेट का अर्थ होता है समामेलित, कह सकते हैं इसको समामेलित। प्लानिंग का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, एक क्लास मैंने पूरी प्लानिंग की पढ़ाई है। तो प्लानिंग का मतलब नियोजन यानी समामेलित नियोजन। इसको समष्टिगत नियोजन भी कह सकते हैं या इसको कह सकते हैं निगम से संबंधित नियोजन, किसी भी निगम से संबंधित नियोजन। अभी तक सिर्फ प्लानिंग पढ़े थे, प्लानिंग में क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये डिसाइड होता है। आइए देखते हैं कारपोरेट प्लानिंग में क्या होता है। कारपोरेट प्लानिंग इज द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग ए लॉन्ग टर्म प्लान टू इंप्रूव योर बिजनेस। यहाँ आपको दिख रहा है कि कारपोरेट प्लानिंग क्या है, एक लॉन्ग टर्म प्लान है, मतलब दीर्घकालीन योजना है जो किसके लिए बनाई जाती है, इंप्रूव योर बिजनेस, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए। इसी को आरसी अग्रवाल ने डिफाइन किया था कि कारपोरेट प्लानिंग किसी भी संस्था के विकास और विस्तार के लिए स्वयं टॉप लेवल मैनेजमेंट या उद्यमियों द्वारा बनाया जाता है। उसी को कहते हैं हम क्या, कारपोरेट प्लानिंग। जैसे कुछ समय पहले अगर हम देखें तो कुछ समय 30-40 वर्ष पूर्व, 30-40 वर्ष पूर्व क्या था, कोई जरूरत नहीं थी कारपोरेट प्लानिंग की या प्लानिंग की कोई जरूरत नहीं थी। जो प्रोडक्ट बनता था वो मार्केट में आता था, बिक जाता था, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्ट नहीं थे, मार्केट में कंपटीशन नहीं था। लेकिन एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि वेस्पा स्कूटर और फिएट कार, इसका इतना अधिक मार्केट था 30-40 वर्ष पूर्व कि ये मार्केट में लॉन्च होते थे इसके कार और स्कूटर तो लंबी लाइन लग जाती थी इसको खरीदने के लिए। लेकिन आज क्या है, आज ये मार्केट से गायब है, क्योंकि नए नए मॉडल की कारें आ गई हैं, नए नए बाइक आ गए हैं, नए नए उसी स्कूटर ने कई रूप उसका ले लिया, स्कूटी का रूप ले लिया। तो इस तरह से ये फिएट कार और ये एस्पा स्कूटर ये मार्केट से गायब हो गए। तो इस तरह से जरूरत पड़ी कि अब कंपटीशन के समय में जरूरत पड़ी कारपोरेट प्लानिंग की। बिना कारपोरेट प्लानिंग के कोई भी प्रोडक्ट बिक नहीं सकता कि क्या करना है, क्या प्रोडक्शन करना है, किस तरह से करना है, उसमें क्या क्वालिटी ऐड करना है, किसके द्वारा करना है, किसके लिए करना है, ये सब प्री डिटरमाइन करना, पहले से निर्धारित करना बहुत ही आवश्यक हो गया है। तो इसको हम कह सकते हैं कारपोरेट प्लानिंग इज द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग ए लॉन्ग टर्म प्लान। इसको सिर्फ हम लॉन्ग टर्म प्लान एज ए लॉन्ग टर्म प्लान नहीं डिफाइन करेंगे, इसमें लॉन्ग टर्म प्लान के साथ साथ वी डिटरमाइन द गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो मेन गोल और ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको भी डिटरमाइन करेंगे, उसको भी निर्धारित करेंगे। लॉन्ग टर्म प्लान तो निर्धारित करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव को निर्धारित करेंगे और ये भी निर्धारित करेंगे कि कैसे हम एलोकेट करें रिसोर्सेज को, इसकी भी प्लानिंग करेंगे इसमें कारपोरेट प्लानिंग में। चलिए, इट एग्जामिन्स ए बिजनेस इंटरनल कैपेबिलिटीज एंड लेज आउट स्ट्रेटजीज फॉर हाउ टू यूज दोस कैपेबिलिटीज टू इंप्रूव द कंपनी एंड मीट गोल। मतलब किसी भी, ये क्या करता है, एग्जामिन करता है, ये एग्जामिन करता है यानी जांचता है क्या, बिजनेस इंटरनल कैपेबिलिटी, किसी भी बिजनेस के इंटरनल कैपेबिलिटीज को कैसे, एंड लेज आउट स्ट्रेटजीज, रणनीति तैयार करता है फॉर हाउ टू यूज दोस कैपेबिलिटी, कैसे हम इस इंटरनल कैपेबिलिटी को इंप्रूव करें, किसके लिए, कंपनी के लिए, कंपनी के गोल के लिए। तो ये रहा हमारा कारपोरेट प्लानिंग। और भी हम समझ सकते हैं इसको कि स्टीनर ने बताया था कि समामेलित नियोजन संगठन के मुख्य उद्देश्य को निर्धारित करने तथा इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीति बनाने की एक योजना है। किसी भी संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीति बनाने के लिए की एक प्रक्रिया है, कह सकते हैं। इट इज अ प्रोसेस फॉर मेकिंग इट इज अ प्रोसेस फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजी। चलिए देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कारपोरेट प्लानिंग। जो कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स होते हैं, इसको फीचर्स भी बोल सकते हैं। तो फीचर्स जो होते हैं वो हमेशा, मैंने पहले भी आपको बताया है कि वो हमेशा डेफिनेशन से निकल कर आ जाते हैं। अगर आपको डेफिनेशन पता है तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स आप आराम से लिख सकते हैं एग्जाम में। देखिए, कारपोरेट प्लानिंग इज द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग ए लॉन्ग टर्म प्लान। पहला फीचर सी है क्या, लॉन्ग टर्म प्लानिंग।
क्या किया जाता है कॉर्पोरेट प्लानिंग में? ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग किया जाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा प्लानिंग किया जाता है। और लॉन्ग टर्म होने के कारण, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग होने के कारण बहुत ज्यादा रिस्की भी होता है, इसीलिए इसको कहते हैं, ये जनरली देखिए ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है ये जनरली 5 ईयर के लिए होता है, जनरली 5 ईयर के लिए किया जाता है। बट ये गवर्नमेंट सेक्टर में तो 5 ईयर के लिए किया जाता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो कॉर्पोरेट प्लानिंग है वो 2 से 7 वर्ष के लिए हो सकता है। तो इस तरह से लॉन्ग टर्म प्लानिंग में हम क्या करते हैं, लंबे समय के लिए किसी भी कॉर्पोरेट या किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का गोल एस्टैब्लिश करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। इसके लिए हम स्ट्रेटजी बनाते हैं, एक रणनीति तैयार करते हैं। नेक्स्ट हमारा हैवी इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म प्लानिंग होने के कारण इसमें हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। हैवी इन्वेस्टमेंट करने का सेंस ये होता है, अगर आप 2-4 साल के लिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो 2-4 साल में क्या करना है आपको, तो बहुत लंबा टाइम लग रहा है, तो लंबा टाइम लग रहा है तो उसके लिए काम ज्यादा होंगे, काम ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, हैवी इन्वेस्टमेंट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिस्की। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग होने के कारण रिस्की भी होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म फ्यूचर हमारा डिसाइड नहीं होता कि क्या होने वाला है, तो लेकिन उसकी प्लानिंग हम क्या कर रहे हैं, पहले कर रहे हैं, प्रीडिटरमाइन कर रहे हैं फ्यूचर को। तो ये क्या है, ये 100% हम श्योर नहीं हो सकते कि जो हमने प्लानिंग किया है फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में वो वैसे ही पूरा हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स आ सकते हैं जो इफेक्ट कर सकते हैं किसको, प्लानिंग को, कॉर्पोरेट प्लानिंग को। तो ये इसलिए क्या होता है, रिस्की होता है। जैसे एक समय था कि रेडियो का मांग बहुत ज्यादा था, रेडियो का मांग बहुत ज्यादा था, हर जगह न्यूज सुनने के लिए रेडियो का प्रयोग किया जाता था। लेकिन आज क्या है, टीवी की मांग ज्यादा है, रेडियो क्या हुआ, रिप्लेस हो गया, तो इस तरह से टीवी आ गया। नेक्स्ट हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग फॉर्मुलेशन। एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग फॉर्मुलेशन, इसमें क्या होगा, प्लानिंग फॉर्मुलेशन, इसमें क्या करते हैं, फ्यूचर बेनिफिट को ध्यान में रखकर, इसमें फ्यूचर बेनिफिट को ध्यान में रखकर हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। फ्यूचर बेनिफिट अगर ध्यान में रखकर प्लानिंग करेंगे, यानी जो बेनिफिट है, बेनिफिट जितना ही अधिक होगा, लाभ जितना ही अधिक होगा, तो जो समामेलित नियोजन है वो उतना ही क्रियाशील और प्रभावी होगा। अगर लाभ आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लाभ ज्यादा होता है तो समामेलित नियोजन उतना ही क्रियाशील और प्रभावी होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे बेस्ड ऑन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट। ये किस पे बेस्ड होता है, ये किस पे आधारित होता है, पॉलिसी पे आधारित होता है, लक्ष्यों पे आधारित होता है और टारगेट पे आधारित, ऑब्जेक्टिव उद्देश्यों पे आधारित होता है और लक्ष्यों पे आधारित होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पैरामीटर्स इन प्लानिंग। इस कॉर्पोरेट प्लानिंग में कुछ पैरामीटर होते हैं जिनको पहले निर्धारित करना बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया को निर्धारित कर देते हैं कि कहाँ कहाँ हमको किस किस एरिया में विकास करना है। कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो अपने अकॉर्डिंग ये फिक्स कर लेती है, पहले से निर्धारित प्रीडिटरमाइन कर लेती है कि उसको किस एरिया में डेवलपमेंट करना है, किस तरीके से एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है, उस विकास का मापक क्या होगा, पैरामीटर सेट कर लेती है। तकनीकी, कहाँ से हम तकनीकी लाएंगे, तकनीकी सहायता कहाँ से लेंगे, ये भी सेट कर लेती है। तो इस तरह से कॉर्पोरेट प्लानिंग के ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ कॉर्पोरेट प्लानिंग। एडवांटेजेस ऑफ कॉर्पोरेट प्लानिंग हम देखेंगे। किसी भी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन की सफलता के लिए इफेक्टिव कॉर्पोरेट प्लानिंग बहुत ही आवश्यक है। और इफेक्टिव कॉर्पोरेट प्लानिंग अगर किया जा रहा है किसी भी संस्था में तो डेफिनेटली उसका जो ऑब्जेक्टिव है, उस कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा होगा। तो इस तरह से बहुत सारे एडवांटेज हैं कॉर्पोरेट प्लानिंग के। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एडवांटेजेस ऑफ कॉर्पोरेट प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट प्लानिंग। आइए देखते हैं एडवांटेज ऑफ कॉर्पोरेट प्लानिंग क्या है। इसका मेन उद्देश्य क्या है,
कि संस्था के किसी भी संस्था के उद्देश्यों को पूरा करना। इसका मेन उद्देश्य ही है कि संस्था के उद्देश्यों को पूरा करना। पहला क्या है, प्लानिंग रिड्यूस अनसर्टेनिटी। जो प्लानिंग है वो क्या करता है, रिड्यूस करता है अनसर्टेनिटी को, मतलब अनिश्चितता को। फ्यूचर को अगर हम प्री डिटरमाइन कर लेते हैं, पहले से निर्धारित कर लेते हैं कि हमको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, तो ये क्या होगा, जो अनिश्चितताएं आनी रहेगी फ्यूचर में वो हमारी कम हो जाएंगी। उनको हम एकदम नाम के बराबर तो नहीं कर सकते, लेकिन कम जरूर कर सकते हैं प्लानिंग के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल कि आपको कहीं जाना है, तो आप बस से जाएंगे। अगर आपने डिसाइड किया है, पहले से प्लानिंग किया है कि आप बस से जाएंगे, और फिर क्या हुआ, अचानक से आपकी बस छूट गई, तो पहले से आपके पास प्लान बी है कि अगर मेरे बस से जाना है, अगर बस छूट गई तो हम किससे जाएंगे, ऑटो लेकर जाएंगे या किस तरीके से जाएंगे। तो इस तरह से अगर आपकी प्लानिंग है तो आप क्या कर सकते हैं, उस अनसर्टेनिटी को कम कर सकते हैं। खत्म तो नहीं कर सकते, बस को वापस तो नहीं बुला सकते, लेकिन अनसर्टेनिटी को कम जरूर कर सकते हैं कि आप किसी और साधन से जा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्लानिंग एलोकेट रिसोर्सेज। प्लानिंग क्या करता है, रिसोर्सेज को एलोकेट करता है। ये मतलब जो भी रिसोर्सेज होते हैं, जिस भी तरह फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, तो इस तरह से मशीनरी, मैन, मटेरियल, तो इन रिसोर्सेज का एलोकेशन क्या करते, प्लान इस कारपोरेट प्लानिंग के द्वारा पहले से हम इसका नियोजन कर लेते हैं कि हमको कौन सा रिसोर्सेज कहाँ एलोकेट करना है, किस रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेट करना है। तो क्या होगा, इससे ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, उन रिसोर्सेज का बेहतर प्रयोग होगा। तो ये क्या, प्लानिंग एलोकेट रिसोर्सेज। नेक्स्ट आप देखेंगे प्लानिंग रिड्यूस एम्बिग्यूटी। जो प्लानिंग है वो क्या करता है, रिड्यूस करता है एम्बिग्यूटी को, अस्पष्टता को कम करता है। मतलब ये क्या करता है, क्लियर कर देता है, हमारे ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर देता है कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करना है। तो इसमें क्या होता है, अस्पष्टता नहीं रहती है कि हमको कैसे जाना है, किस तरीके से जाना है। अगर जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि आपको जाना है कहीं, तो किस तरीके से जाना है, ये आपका क्या हो गया, कम हो गया। यानी कि आपकी जो अस्पष्टता थी कि हमको अपने लक्ष्य तक जाना है और उस लक्ष्य तक जाने के लिए हम किस माध्यम से जाएंगे, वो माध्यम क्या हो गया, आपका स्पष्ट हो गया प्लानिंग के द्वारा। तो क्या कर रहा है, प्लानिंग रिड्यूस कर रहा है एम्बिग्यूटी, अस्पष्टता को। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है अस्पष्टता को कम कर रहा है। नेक्स्ट है प्लानिंग हेल्प्स इन मेजरिंग सक्सेस। जो प्लानिंग है वो क्या करता है, मेजरिंग, जो सक्सेस है उसको मेजर करता है, मापता है। सक्सेस को कैसे मापता है ये, क्योंकि प्लानिंग में हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि जैसे हमने प्लानिंग किया कि हमको नेक्स्ट ईयर सेल्स बढ़ाना है, हमको नेक्स्ट ईयर सेल्स अपना 2 गुना करना है। तो ये क्या हुआ, अगले साल अगर नेक्स्ट ईयर आपका सेल्स 2 गुना नहीं हुआ, 1.5 गुना हुआ या 2.5 गुना हुआ, तो क्या होगा, ये मेजर कर रहा है ना, सक्सेस मेजर कर रहा है कि 2 गुना से ज्यादा हुआ और 2 गुना से कम हुआ। लेकिन आपने कोई प्लानिंग ही नहीं की थी, तो कितना भी आपका कंपनी ग्रोथ करे, डेवलप करे, कितना भी सेल्स हाई हो, आपका कोई मेजरिंग पॉइंट नहीं होगा, तो आप उसको माप नहीं सकेंगे। लेकिन प्लानिंग के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस को माप सकते हैं। तो ये रहा आज का क्लास। नेक्स्ट हम आपको इन्वायरमेंटल एनालिसिस अगले क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।